दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट दिल्ली थ्रू एजेस के यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। ठीक है, हमारे यूनिट सेकंड का नाम है बस्तियों से शहरीकरण तक दिल्ली के विभिन्न शहरों की जानकारी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी अपने दिल्ली थ्रू एजेस के यूनिट फर्स्ट एंड अपने यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनके लिंक आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो हमारे इस पार्ट के अंदर हम दिल्ली के अलग अलग शहरों और नगरों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि हमारे दो ऐसे नगर हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं जो कि हैं किलुखुरी और शहर नौ। तो उन नगरों और शहरों के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जो बाकी हमारे रह गए थे सीरी, तुगलकाबाद, जहांपना, शेरशाह का नगर, इन सबको हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट है हमारा सीरी। ठीक है, तो मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया पहला शहर था, यानी हमारा जो सीरी नगर शहर था इसे किसी मुस्लिम ने बनाया था और ये मुस्लिम शासक द्वारा बनाया गया पहला शहर था। ठीक है, बसाया गया। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के दूसरे नगर सीरी को 1303 में बनवाया था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने हमारा ये सीरी बनवाया गया था, यानी इन्होंने बसाया था और ये दिल्ली का दूसरा नगर था और इसको 1303 में बनवाया गया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीरी को 1303 में बसाया गया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने सीरी को बनवाया था, यानी कि क्या हुआ था कि जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए सीरी को बनवाया था। ठीक है, तो सीरी को बनवाने का जो कारण था वो था मंगोलों के आक्रमण से बचने का। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीरी एक बंजर खाली बहुत बड़ा मैदान था, यानी जो सीरी था हमारा ये एक बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ा मैदान था जो कि बंजर था। बंजर यानी कि इस पे पेड़ पौधे वगैरह नहीं थे, ये खाली पड़ा था, सूखा मैदान पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस नगर में 7 दरवाजे थे। कितने? तो जो हमारा सीरी बनवाया गया इसके अंदर 7 अंदर बाहर जाने के दरवाजे बनवाए गए, तो जिसमें से दक्षिण पूर्व वाला जो दरवाज़ा था उसको हम आज भी देख सकते हैं, यानी कि वो आज भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सीरी पुरानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके के पास लगभग सटा हुआ था, यानी हमारा हमारा जो ये सीरी नगर है ये पुरानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके के लगभग पास में ही था, यानी बिल्कुल उससे सटा हुआ था और ये एक खाली मैदान था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपने नए तुगलकाबाद के बारे में। ये हमारा नया नगर है तुगलकाबाद, यानी कि जब सीरी जो हमारा शहर था ये खिलजियों ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जब खिलजी वंश समाप्त हो गया, जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद आया तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश में भी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनवाया। ठीक है, यानी उन्होंने तुगलकाबाद नाम के एक नए नगर को बसाया था। सेकंड पॉइंट हमारा यह नगर 1321 और 1323 ईस्वी के बीच में बसाया गया था। ठीक है, तो इस नगर को यानी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को 1321 और 1323 के बीच में बनवाया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस नगर को बसाने का मुख्य कारण थी बढ़ती जनसंख्या। तो क्या हुआ, सीरी के अंदर इतनी जनसंख्या बढ़ गई थी कि जो हमारे तुगलक वंश के जो शासक थे सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, उन्हें एक नया नगर बसाना पड़ गया कि उनकी जनसंख्या को रहने की कमी हो रही थी, उन्हें जगह नहीं मिल रही थी रहने की। तो उनकी कमी को, उनकी बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नगर को बसाने का निर्णय सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को लेना पड़ा, तो उन्होंने एक नया नगर बसा दिया तुगलकाबाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तुगलकाबाद का कि ये बहुत बड़ा नगर था।
कि जो हमारा तुगलकाबाद है ये एक बहुत बड़ा नगर था जिसने इसे प्रभावशाली प्रतिष्ठा प्रदान की, यानी कि इसके बड़े आकार ने, इसके बड़े होने की वजह से इसे एक प्रभावशाली प्रतिष्ठा मिली, यानी एक बहुत मशहूर हो गया, ठीक है, अपने इस बड़े आकार की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा नगर था, ये बहुत बड़ी जगह पर फैला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यह दिल्ली के लगभग दक्षिण में 9 मील की दूरी पर स्थित था, यानी जो दिल्ली है, दिल्ली के दक्षिण में लगभग 9 मील की दूरी पर स्थित था हमारा तुगलकाबाद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तुगलकाबाद की नगर योजना के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो तुगलकाबाद जो है उस समय पर उसकी नगर योजना कैसी थी, वो नगर कैसे बसा हुआ था, वहाँ पे कैसे घर थे, कैसा क्या था, तो इन सब के बारे में पता करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आज जो वो किला तुगलकाबाद में बनाया गया था वो बहुत बेकार हालत में है, ठीक है। तो उस किले की वजह से बहुत पता लगाना बहुत मुश्किल है कि उस टाइम पे जो नगर योजना थी वो कैसी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आज भी आप जाके देखोगे तो आपको इस किले का सिर्फ दरवाज़ा दिखेगा, बाकी जो इसकी दीवारें थी वो टूटी फूटी बहुत गंदी हालत में दिखेगी, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता चल सकेगा। तो ये हुआ हमारा तुगलकाबाद। तो अब हम पढ़ेंगे अपने नए शहर नगर के बारे में, जो कि है जहाँपना, ठीक है। तो हमारे तुगलकाबाद को बनवाया था तुगलक वंश के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने। तो जहाँपना जो हमारा है ये नगर भी हमारा तुगलक वंश के दौरान ही बसाया गया था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के ही बेटे थे, उन्होंने तुगलकाबाद के पास एक और नगर आदिलाबाद का निर्माण करवाया, यानी जब गयासुद्दीन तुगलक जो है उनका देहांत हो गया तो उनके बेटे गद्दी पर बैठे, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने एक और नगर बनवा दिया तुगलकाबाद के पास, जिसका नाम था आदिलाबाद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उन्होंने पुरानी दिल्ली, सीरी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद को एक साथ लाने के लिए इन चारों नगरों के चारों तरफ एक 4 दीवारी बनाने की योजना बनाई। मतलब कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने चाहा कि जो 4 नगर बस चुके हैं उनसे पहले पुरानी दिल्ली, सीरी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, इन सबको क्यों ना एक जगह लाया जाए, एक ही 4 दीवारी के अंदर इन सबको लाया जाए। तो इसलिए उन्होंने पुरानी दिल्ली, तुगलकाबाद, सीरी और आदिलाबाद के चारों तरफ एक 4 दीवारी बनवानी चाहिए, ठीक है। बनवाई उन्होंने एक 4 दीवारी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस 4 दीवारी के इलाके को ही जहाँपना का नाम दिया गया। तो जब उन्होंने इन चारों नगरों के चारों तरफ एक 4 दीवारी बनवा दी, एक दीवार बनवा दी, तो इस इलाके को ही जहाँपना का नाम दिया गया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 26 में इस नगर को बनवाया। तो ये जो जहाँपना नगर बनाया गया ये 1325 से 26 के बीच में बनवाया गया, ये बसाया गया, ठीक है। तो जहाँपना के अंदर 4 नगर आते थे, पुरानी दिल्ली, सीरी, तुगलकाबाद और आदिलाबाद, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उन्होंने दोनों नगर तुगलकाबाद और आदिलाबाद को एक पुल से जोड़ना चाहा। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनका वो क्या चाहते थे कि जो उन्होंने अपना तुगलकाबाद के पास अपना आदिलाबाद बनवाया कि वो उन्हें एक पुल से जोड़ना चाहते थे, उन्होंने एक पुल से जोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिरोज़ाबाद। तो हम अब अगले नगर के बारे में पढ़ेंगे, फिरोज़ाबाद। तो जो फिरोज़ाबाद है वो भी एक बहुत बड़ा नगर था, ये उत्तर दक्षिण में 2 मील की दूरी तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नगर था और जो उत्तर दक्षिण था उसके 2 मील की दूरी तक फैला हुआ था, यानी कि 2 मील की दूरी, इसलिए 2 मील की जगह पर ये फैला हुआ था, इसलिए ये एक बहुत बड़ा नगर था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। यानी इस समय क्या पता चलता है कि जो हमारा फिरोज़ाबाद नगर है इसे भी किसी तुगलक ने, या भी ये भी तुगलक वंश के बीच में ही, तुगलक वंश के दौरान ही बसाया गया है, ठीक है। तो इसको बसाया था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। यमुना के किनारे पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई जिसका नाम उन्होंने फिरोज़ाबाद रखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फिरोज शाह ने 1350 से 1370 के बीच में यमुना के किनारे पर एक किला बनवाया था। तो इन्होंने 1350 से 1370 के बीच में किला बनवाया यमुना के किनारे पर, जिसे फिरोज शाह किला या फिर फिरोज शाह किले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फिरोज शाह में बनाई गई इमारतें 64 खंबा के नाम से प्रसिद्ध थी। यानी फिरोज़ाबाद में जो इमारतें बनाई गई थी उस टाइम पे वो 64 खंबे के नाम से मशहूर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चित्रात्मक मस्जिद और कला मस्जिद।
भी तुगलकाबाद में स्थित थी। तो हमारे तुगलकाबाद के अंदर जो उस समय था उसमें चित्रात्मक मस्जिद और कला मस्जिद भी स्थित थी, यानी वो भी उसी के अंदर थी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट नगर यानी अगले नगर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा शेरशाह का नगर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, शेरशाह का नगर पत्थर और गारे की दीवार से घिरा हुआ था। यानी शेरशाह ने जो अपना नगर बनवाया था उसके चारों तरफ उन्होंने भी एक दीवार बनवाई जो कि पत्थर की और गारे की थी। गारा यानी कि मिट्टी कीचड़ और उसके अंदर थोड़ी घास फूस डाल दिए तो ठीक है, तो उसकी बनवाई हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, शेरशाह ने अपने नगर को हुमायूं द्वारा स्थापित नगर दीनपनाह और फिरोजाबाद के बीच में बसाया। यानी हुमायूं ने एक नगर बनवाया था अपना दीनपनाह, उसके और फिरोजाबाद के बीच में जो जगह थी उन्होंने उस पर अपना नया नगर बनवाया जिसे शेरशाह के नगर से के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, शेरशाह ने अपने नगर को 1539 से 1545 के बीच में बनवाया। यानी कि शेरशाह का जो नगर था वो 1539 से 1545 के बीच में बना। नेक्स्ट पॉइंट है, इस नगर के उत्तरी दरवाजे को लाल दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यानी कि उन्होंने जो अपने नगर के चारों तरफ दीवार बनवाई थी उसमें कुछ दरवाजे बनवाए गए, तो जो उसका उत्तरी दरवाजा था उसको लाल दरवाजे के नाम से आज भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इस नगर का यानी ये जो दरवाज़ा था ये इस नगर का सबसे ज़्यादा प्रभावकारी ढांचा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पुराने किले का निर्माण पहले हुमायूं ने करवाया और फिर शेरशाह ने करवाया। यानी कि पुराना किला जो है इसका निर्माण सबसे पहले जो शुरू करवाया है वो हुमायूं ने करवाया था। ठीक है, लेकिन फिर पैसे की तंगी की वजह से हुमायूं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और इस काम को यानी कि पुराने किले का जो निर्माण था उसका बीच में ही छोड़ दिया था। तो फिर बाद में इसको शेरशाह ने पूरा करवाया था। ठीक है, तो पुराने किले का निर्माण दो लोगों ने करवाया, हुमायूं ने और शेरशाह ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस किले यानी कि पुराना किला जो है इसके अंदर दो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, पहली है मस्जिद, दूसरी शेर मंडल। तो इसके अंदर ये दो महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो कि हमारे पुराने किले के अंदर पाई जाती हैं, स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पुराना किला ऐतिहासिक इंद्रप्रस्थ के आसपास बनवाया गया था। यानी कि पुराने पहले ज़माने में जो हमारा इंद्रप्रस्थ था वो जहाँ स्थित था उसके आसपास के इलाके में ही हमारा पुराना किला बनवाया गया था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमने अपने सेकंड यूनिट का फिनिश कर लिया है। इसके अंदर हम अपने जो हमारे बाकी नगर रह गए थे, सीरी, शेरशाह का नगर, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, जहाँपना, इनको हमने इसके अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको एक क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इस यूनिट से रिलेटेड या फिर इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उस पर लाइक या फिर कमेंट ज़रूर करें। इससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाएं। या फिर अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर पढ़ाने से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कंप्लेन है तो आप वो भी कमेंट कीजिए, हमें वो भी बताइए। तो क्या पता आपके फीडबैक से हम थोड़ा और अच्छा करने लग जाएं, आपको और अच्छे से समझाएं। अगर कोई कमी होगी तो हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी तरह से करूँगी। तो फ्रेंड्स, और एक कोई बात कि हमने अभी अपना टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है जिसके अंदर हम हमारी वीडियोस, जैसे कि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो और सोल से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उस ग्रुप पर सबसे पहले आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे भी हमें उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।